एक गांव में एक इच्छाधारी चुड़ैल अचानक से जाग जाती है। आज पूरे 200 साल बाद नींद से जागी हूँ। अब मुझे अपनी बहन को भी नींद से जगाना होगा, जिसे इन गांव वालों ने बोतल में बंद करके नदी में डाल दिया है। तभी मैं और शक्तिशाली बन पाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नदी की तरफ चल देती और कहती है, इसी नदी में बोतल में बंद करके तुम्हें डाल दिया है मेरी प्यारी बहन। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें वचन देती है मेरी प्यारी छोटी बहन कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें जरूर मुक्त कराएगी और हम दोनों मिलकर बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। पर इसके लिए मुझे कोई नेक दिल इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, जो बहुत ही ईमानदार हो। वही तुम्हें मुक्त करा सकता है तुम्हारे श्राप से। ऐसा कहकर इच्छाधारी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। कहाँ ढूंढूं नेक दिल इंसान। पता नहीं आज की दुनिया में कोई नेक दिल और ईमानदार इंसान मिलेगा कि नहीं। पर इसके लिए तो मुझे भेष बदलना पड़ेगा, तभी मैं जान पाऊंगी कि नेक दिल इंसान कौन है। और चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक सुंदर महिला बन जाती है। अब चलो, रूप तो बदल दिया और अब देखती हूँ कि नेक दिल और ईमानदार इंसान कौन है। तभी चुड़ैल को गांव के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। अरे वाह, लगता है मेरा काम बन जाएगा। लगता है ये लड़की बहुत ईमानदार है, चलो इसको देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल गुजरते हुए अपने कंगन उस लड़की के पास गिरा देती है और पास ही में छुप जाती है। चलो अब देखती हूँ कि ये लड़की क्या करती है। चलो इस घर के पीछे छुप जाती हूँ और देखती हूँ कि ये लड़की ईमानदार है कि नहीं। तभी लड़की कहती है, अरे वाह, लगता है सोने के कंगन, पर ये किसके होंगे? मुझे क्या करना, किसी के भी हों, मेरी तो आज लॉटरी लग गई। ऐसा कहकर वो लड़की कंगन अपने पास रख लेती है। बाहरी मेरी किस्मत, लगता है आज के समय में कोई भी ईमानदार इंसान नहीं बचा है। अगर सभी इंसान ऐसे करते रहे तो मैं अपनी बहन को कैसे मुक्त करा पाऊंगी। चलो कहीं जाकर और देखती हूँ, शायद कोई ईमानदार इंसान मिल जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी पास ही एक गुब्बारे वाला दिखाई देता है। वह सोचती है, चलो इसके पास जाकर चेक कर लेती हूँ कि यह ईमानदार इंसान है कि नहीं। और चुड़ैल गुब्बारे वाले के पास जाकर सोने के कंगन गिरा देती है। गुब्बारे ले लो बच्चों, रंग बिरंगे गुब्बारे। तभी गुब्बारे वाले की नज़र पास पड़े सोने के कंगन पर पड़ती है। अरे लगता है ये सोने के कंगन है, पर ये आए कहाँ से इधर। अभी तो केवल वो बहन जी निकली हैं यहाँ से, लगता है ये उन्हीं के कंगन हैं। और वो आवाज़ लगाता है, बहन जी, ओ बहन जी, क्या ये आपके कंगन हैं? गुब्बारे वाले की आवाज़ सुनकर चुड़ैल मन ही मन सोचती है, हाँ फंस गया ईमानदार आदमी, अब मेरा काम बन जाएगा। और चुड़ैल गुब्बारे वाले के पास जाती है। गुब्बारे वाला कहता है, अरे ओ बहन जी, लगता है ये आपके कंगन हैं, यहाँ पड़े हुए मुझे दिखाई दिए। गुब्बारे वाले की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, हाँ भैया, ये मेरे ही कंगन हैं, मैं इन्हीं को तो ढूंढ रही थी। आज के ज़माने में भी आपके जैसे ईमानदार आदमी होते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और चुड़ैल कंगन वापस लेकर चली जाती है और गुब्बारे वाला हल्कू भी अपने घर वापस आ जाता है। और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी रूपवती को आवाज़ लगाता है, अरे ओ भगवान, कहाँ गई? बड़ी जोरों की भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है कि नहीं? दिन भर घूमते घूमते शरीर में जान ही नहीं बचती है।
और तभी उसकी पत्नी रूपवती आ जाती है। अजी इतना क्यों चिल्ला रहे हो? खाने को है ना, खिचड़ी बनाई है वही खा लो। हमारे नसीब में और कुछ खाना तो लिखा ही नहीं, ऐसा लगता है घर में आटा सब्जी कुछ भी नहीं है। अरे जो भी रूखा सूखा हो वही ला के खिला दो, भूख के मारे जान निकल रही है। और हल्कू की पत्नी रूपवती खिचड़ी लाकर खाने को रख देती है और हल्कू जैसे ही खिचड़ी खाने को होता है तभी सामने एक चुड़ैल आ जाती है। हल्कू और उसकी पत्नी रूपवती चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है, अरे क्यों रे, पहचाना नहीं? मैं वही कंगन वाली हूँ। मैं हूँ इच्छाधारी चुड़ैल, पूरे 200 साल बाद जागी हूँ। अब जा और जाकर नदी में से बोतल निकाल कर ला जिसमें मेरी बहन बंद है, नहीं तो मैं तेरी पत्नी को बकरी बना दूंगी। यह कहकर चुड़ैल हल्कू की पत्नी रूपवती को बकरी बना देती। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? तुझे तो तेरी ईमानदारी की सजा मिली है। अब जा, नदी से जाकर बोतल निकाल कर ला, जल्दी जा। चुड़ैल की बात सुनकर हल्कू नदी की ओर के लिए निकल पड़ता है। अगर मैंने चुड़ैल को वो बोतल लाकर नहीं दी तो चुड़ैल मेरी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए बकरी बना देगी। हे भगवान, कुछ उपाय सुझाओ। चलते चलते हल्कू को रास्ते में उसका दोस्त फेरन मिल जाता है और फेरन कहता है, अरे हल्कू, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ चले जा रहे हो भाई? घर में सब कुछ खैरियत तो है? घबराया हुआ हल्कू फेरन को सारी बातें बता देता है कि कैसे चुड़ैल ने उसकी पत्नी को बकरी बना दिया है और नदी से बोतल निकाल कर लाने को कह रही है जिससे वो और उसकी बहन और शक्तिशाली हो जाएं। हल्कू की बात सुनकर उसका दोस्त फेरन कहता है, देख, भगवान पर विश्वास रख और मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत ही गुप्त स्थान है जिसमें एक संत रहते हैं। कहने को तो उनकी आयु 20 वर्ष है, पर ज्ञान उनमें इतना है जैसे उनने हजारों वर्ष तपस्या कर रखी हो। उनका तेज ऐसा कि तुम देखते ही रह जाओगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हें तुम्हारी समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। चलो मेरे साथ। इसके बाद हल्कू और फेरन महात्मा जी की कुटिया के लिए निकल पड़ते हैं। घनघोर जंगल जहाँ चारों तरफ जंगली और हिंसक पशु रहते हैं। हल्कू और फेरन ऐसे घनघोर जंगल को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं, पता नहीं महात्मा कैसे इतने घने जंगल के बीचों बीच रहते हैं। और आखिरकार वो महात्मा की गुफा के पास पहुंच जाते हैं और गुफा में पहुंचते ही उन्हें ऐसी दिव्यता का आभास होता है जैसा उन्हें पहले कभी नहीं हुआ। वो आखिरकार गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुफा के बाहर ही सुंदर मंद मंद हवा चल रही है जहां चारों ओर शांति है। हल्कू और फेरन गुफा के अंदर जाकर महात्मा जी को सारी बात बताते हैं। हल्कू और फेरन महात्मा जी के सामने अपने हाथ जोड़ लेते हैं और महात्मा जी से सहायता मांगते हैं। उनकी बात सुनकर महात्मा जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे ज्ञात था कि एक ना एक दिन चुड़ैल जागृत हो जाएगी, अतः मुझे मेरे गुरु से आदेश था कि मैं गांव वालों की सहायता हेतु यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकूं, फिर अगले पड़ाव पर निकलूं। अतः मुझे तुम लोगों की रक्षा हेतु और चुड़ैल की मुक्ति हेतु यहाँ पर रुकना पड़ा। अतः मैं अपने गुरु की आज्ञा अनुसार तुम लोगों के साथ चलूँगा। और हल्कू, फेरन और महात्मा जी वहाँ के लिए चल पड़ते हैं जहाँ पर हल्कू को चुड़ैल ने बुलाया था। महात्मा जी को देखकर चुड़ैल कहती है, अरे ओ मच्छर, कौन है तू जो खुद ही मेरे पास मरने को आ गया? हे
क्या तुझे पता नहीं कि मैं इच्छाधारी चुड़ैल हूँ और कितनी शक्तिशाली हूँ। अरे तुझे मेरी शक्तियों का भान नहीं, तभी तू यहाँ मरने चला आया इन दोनों के साथ। चुड़ैल की बात सुनकर महात्मा जी कहते हैं, कदाचित तुमने सत्य कहा, मरूंगा मैं नहीं और तुम भी नहीं मरोगी, क्योंकि तुम तो पहले से ही मरी हुई हो और तुम मुझे तो मार नहीं सकती हो। इसलिए अच्छा है तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ और इन दोनों को छोड़ दो। और मुझे ये भी पता है कि तुम स्वयं से तो जाने वाली नहीं हो, मुझे ही तुम्हारे जाने का इंतजाम करना होगा। यह कहकर महात्मा जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और अपने मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल को अपनी तरफ खींचते हुए कमंडल में बंद कर देते हैं। और इस तरह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए कमंडल के अंदर बंद हो जाती है। महात्मा जी कमंडल हल्कू और फेरन को देते हुए कहते हैं, हल्कू और फेरन, इस कमंडल को तुम लोग नदी में प्रवाहित कर देना। अब से चुड़ैल कभी नहीं आएगी। अब वो सदा सदा के लिए चली गई और अपनी इस चुड़ैल की योनि से मुक्त हो गई। महात्मा जी की बातें सुनकर हल्कू कहता है, महात्मा जी अब आप कहाँ जा रहे हैं? हल्कू की बात सुनकर महात्मा जी हंसते हैं और कहते हैं, अब मुझे अपनी यात्रा पर निकलना है। महात्मा जी की गूढ़ बातें सुनकर हल्कू और फेरन दोनों ही नदी में कमंडल डालकर अपने घर को लौट जाते और इधर महात्मा जी सोचते जाते हैं, चलो कम से कम उस चुड़ैल आत्मा को मेरे द्वारा मुक्ति मिली और हल्कू का मेरे द्वारा कुछ तो भला हुआ। हे ईश्वर, मुझे ऐसे ही आप अच्छाई के रास्ते पर चलाते रहना और मेरे प्यारे गुरुदेव हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहना।